वे दिन हवा हुए जब मेहमान को देखकर लोग अपने को धन्य समझते थे तथा उनके हृदय खिल उठते थे। मगर अब तो इस महंगाई और तंगी के जमाने में मेहमान का आना स्वयं यमराज के अशुभ आगमन से कम महत्व नहीं रखता। फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए। मगर हमारे ऐसे कच्चे जीव नहीं थे ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों को न्योछावर करते। वे तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो इनके यहाँ बीए पढ़ने आया था, ऐसे चहक उठे मानो उन्हें कोई गड़ा खजाना मिल गया हो। आव भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा, खूब आए। ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो आता नहीं, दूसरे की कौन कहे। ये तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भलमनसाहत है जो तुम लोगों ने मुझे अपना समझा। बेटा, तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती, इसे अपना ही घर समझो। सिर्फ कमी है तो बस नौकरों की। हाय, मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकर आजकल मशाल लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा डर ये कि कहीं कोई चीज न उठा ले जाए। इसलिए इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूं। सब काम अपने ही हाथ से लेता हूं। अच्छा, मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। ये अंगीठी है, वो केतली है। इतना वक्त कहां कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारूं। अरे, अब धक्के खाने का दम कहां। इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी है। आहा, चुटकी में वो चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूं। जरा पीकर तो देखो। भांजे साहब घबराकर बोल उठे, मामा जी, मैं चाय नहीं पीता। मामा जी खुश होकर बोले, वाह, बड़ा अच्छा करते हो बेटा। चाय सचमुच बहुत बुरी चीज है। मैं भी इसका आदी नहीं हूं, बस साथ पाकर इसे कभी कभी पी लेता हूं, वो भी सिर्फ पेट गरम करने के लिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा? भांजे साहब ने नीचे निगाह करके कहा, नहीं, सेकंड डिवीजन से। कोई बात नहीं, सेकंड डिवीजन ही सही। अरे, फर्स्ट और सेकंड में एक ही नंबर का तो अंतर होता है। तुमने बहुत अच्छा किया कि आगे पढ़ने के लिए लखनऊ चले आए। भला गांव में रहकर कहीं पढ़ाई होती है? यहां तुम अच्छी तरह पढ़ जाओगे। अपना घर है, हर बात का आराम है। हलवा, पूरी, मोहन भोग जो चाहो बनाओ और खाओ, चाहे 100 बार खाओ, कोई चूं करने वाला नहीं। पर मामा जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, भांजे ने घबराते हुए कहा। मामा जी तुरंत बोल उठे, अरे, कोई बात नहीं, यही बुराई तो मुझ में भी है। तभी तो बाजार से कुछ अंट संट खाकर पेट भर लेता हूं। इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं करना पड़ता। मगर तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढहा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते। ये क्या कहते हो बेटा? ऐसा भी कहीं हो सकता है? भला खाना तो जानते हो कि वो भी नहीं। भांजे साहब चुप। हाँ, अपने लिए बाजार से लाओगे, मेरे लिए भी ले आना। वैसे भी तुम पढ़ने आए हो, चौका बर्तन में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। तुम आ ही गए हो तो मुझे भी 2 समय रोटियां मिल जाएंगी। लोग बाल बच्चों को तरसते हैं। चलो, अब उनकी जगह तुम्हें भेज दिया, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाता। मामा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। भांजे साहब ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों मामा जी, ऐसी क्या बात है? अरे बेटा, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें भेज दिया। मेरी सारी मुसीबत कट गई। मामा जी मुंह लटकाकर बोलते गए। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा,
किसी ने 4000 सरकारी रुपयों का गबन किया और कलंक मेरे माथे मढ़ दिया। ये रकम सप्ताह भर में जमा न कराई तो जेल भेज दिया जाऊंगा। एक सज्जन उधार देने को तैयार हो गए हैं, पर उन्हें भी हस्ताक्षर चाहिए। अब भला मेरा तुमसे बढ़कर कौन वारिस होगा? मैं बहुत भाग्यशाली हूं। चलो महाजन के पास। भांजे साहब को काटो तो खून नहीं। उसने झटपट ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तर दबा बाहर की ओर चल दिया। मामा जी हंसी रोकते हुए बोले, कहाँ चले बेटा? भांजे ने कहा, मैं अपने सर्टिफिकेट तो घर ही भूल आया हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मामा जी तुरंत बोले, हाँ बेटा, उन्हें तो ले ही आओ, पर कल तुम अवश्य लौट आना। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और हाँ, हो सके तो अपनी माताजी को भी लेते आना। खाना बनाने में आराम हो जाएगा। मामा जी की बात पूरी होने तक भांजा सड़क के पार जा चुका था।